निषेधिरे न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वाम्यहं समीडयम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियार्यायर्हसि देव सोढुम् प्रथम कमल श्री गुरुचरण वंदन बारंबार आसित आसन ध्याइये गुरुमूर्ति शुभसार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु वंदी छोड़ मोहि उबारो हे गुरु यशो बार निहोर। पल पल स्मरणीय अहर्निश वंदनीय व्यक्ताव्यक्त सर्वत्र विराजमान सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परम आराध्य बंदी छोर संकट मोचन नित्यानादि सदगुरुदेव जी भगवान स्वयं श्री सदगुरुदेव जी भगवान अभ्यास श्री सदगुरुदेव जी भगवान प्रथम परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान द्वितीय एवं वर्तमान परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान सदगुरु उत्तराधिकारी संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी भगवान के पावन पुनीत चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन वंदन स्मरण आश्रम परिवार के विशिष्ट महानतम आत्माओं माताओं के चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन। ऑनलाइन सत्संग के आयोजक परम श्रद्धेय श्रीमान संत जी के चरणों में सहृदय नमन। जय सद्गुरुदेव भगवान। ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हुए सदगुरु के विरही अनुभवी हंस हंसिनियों साधक साधिकाओं गुरु भाइयों गुरु बहनें विशिष्ट जिज्ञासुओं आप सबों के चरणों में सहृदय नमन। जय सद्गुरुदेव भगवान। सद्गुरु प्रभु की असीम कृपा से हम सब प्रातःकालीन और सायंकालीन दोनों ही काल सत्संग का रसास्वादन कर रहे हैं, अपने अनुभव वाणी को व्यक्त भी कर रहे हैं और श्रवण भी कर रहे हैं। इसी बात को स्वामी जी लिखे कि सब प्राणी एक साथ मिलकर और सत्संग करें। इसी कड़ी में हम सब गुजर रहे हैं। बंधुओं, स्वामी जी जब इस धराधाम पर आए तो उन्होंने कठिन संघर्ष किया। बचपन से लेकर के अपने जीवन पर्यंत तक ठीक इसी प्रकार से हमें आपको भी लगे रहना है। एक जगह स्वामी जी लिखे हैं स्वरवेद के अंदर सेवा के ऊपर स्वामी जी लिखते हैं स्वरवेद के अंदर जातीय राष्ट्र समाज की सब ही सेवा जान उत्तम सेवा जगत की ब्रह्म विद्या कर ज्ञान। स्वामी जी स्वरवेद के अंदर लिख रहे हैं कि जो है जाति की सेवा तो करना ही है। बंधुओं, जाति से मतलब
मानव जाति, जाति से मतलब है पशु जाति, जाति से मतलब है पेड़ पौधों की जाति, इत्यादि इत्यादि। इन सभी की सेवा तो करना ही है, फिर देश की सेवा करना है, फिर समाज की सेवा करना है, ये सभी प्रकार की सेवा तो करना है। लेकिन सदगुरु प्रभु ने बताया कि जो ब्रह्म विद्या है उसका जो ज्ञान बांटेगा सदगुरु के शरण में रह करके, वही उत्तम सेवा है। स्वामी जी इसके बारे में, सेवा के बारे में भी कई दोहे रचे हैं। स्वामी जी लिखे कि जहां छात्र बल नीति बल, जहां छात्र बल नीति बल, विद्या बल बेकाम, कुंठित सारी शक्ति है, वहां सेवा कर काम। किसी भांति जो बस नहीं, वह सेवा बस होय। ईश्वर योगी परम गुरु, भक्त वसी पर सोय। स्वामी जी जो है सो इतना स्पष्ट रूप से स्वरवेद के अंदर हम लोगों को दिए हैं, उसे जो है सो सदा जब हम पठन पाठन मनोयोग पूर्वक करते रहते हैं, सब धीरे धीरे समझ में आते रहता है। नहीं तो सर्वसाधारण के बस की बात नहीं है। हम सभी सर्व साधारण के अंतर्गत ही आते हैं, इसीलिए सदगुरु चरणों में लगे हैं और सदगुरु कृपा किए हैं, तब हम जो है सो असाधारण हैं, तब हम जो है सो सदगुरु के जो है सो शिष्य कहलाने योग्य बन चुके हैं। स्वामी जी तो इसीलिए बताए कि अतिथि की सेवा कीजिए, उत्तम मध्यम नीच, जस जैसा सेवा करे, होया नादर मीच। स्वामी जी सारा चीज जो है सो सेवा के प्रति, सदगुरु के जो सेवा है और अतिथि की सेवा कैसे करनी है, देश की सेवा कैसे करनी है, ये सभी बातों को उन्होंने दोहा रूप में उड़ेल दिया और भजन के रूप में उड़ेल दिया शब्द प्रकाश के अंदर। स्वामी जी बहुत कुछ लिखे हैं, लेकिन जितना मुझे समझ आ रहा है बंधुओं, मैं उतना ही कह सकता हूँ। एक जगह पर सेवा के बारे में बताया गया है, दान के बारे में बताया गया है। दानम भोगो नास्ति कोग्र गतयो भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति न भुंक्तये तस्य तृतीयार गति भवति। एक जगह पर मैं पढ़ा था बहुत पहले ही, नीति शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ था कि जो धन की जो गति है वह 3 तरह की है। पहला है जो है अगर धन है तो उसे दान कर दिया जाए, और अगर दान नहीं भी करते हैं तो उसका उपभोग किया जाए, और अगर उसका उपभोग भी नहीं कर पाते हैं तो उसका जो अंतिम जो वह गति है वह आ ही जाती है, नाश। अंत में वह नष्ट हो जाता है। आप देखे होंगे बहुत सारे IAS IPS लोग, मिनिस्टर लोग बहुत पैसा चुरा कर, हालांकि चुरा कर मुझे नहीं कहना चाहिए, वो अपना दिमाग से शायद कमाए होंगे, क्या किए होंगे। उन्होंने जो है सो दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में, कोलकाता में इत्यादि इत्यादि शहरों में अनेकों फ्लैट बना करके छोड़ दिए, करोड़ों का, अरबों का। लेकिन उसमें जो है मैं तो देखा हूं कि कोई रहने वाला नहीं है, ऐसे ही भरा सुनसान पड़ा है। आप विचार करिए कि उसका क्या प्रयोग है। वो सब कारण जो भी रहा हो मैं नहीं समझ सकता। तो बंधुओं, इसीलिए नीति शास्त्रकारों ने बताया कि जो धन की गति है पहला, वही सबसे सर्वश्रेष्ठ और मान्य है। सो धन धान्य
प्रथम गति जाकी धान्य पुण्य रता गति सोई पाकी। क्या कहा गया कि शोधन धान्य प्रथम गति जाकी धान्य पुण्य रता गति सोई पाकी। तो दान की जो प्रवृत्ति है, जो दान की जो पहला गति दान है, वही सर्वश्रेष्ठ है। बंधुओं, मैं एक बार विवेकानंद जी का एक पुस्तक पढ़ रहा था। उसमें लिखा हुआ था कि वैसे हम लोग के स्कूल में भी बहुत सारे पुस्तकें सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है। उसमें लिखा हुआ था कि एक बार विवेकानंद जी जो है वो भोजन करने बैठे थे, और जैसे ही वो, पहले तो करीब 3-4 दिन के भूखे ही थे अभ्यास काल के चलते, और उनको भोजन कहीं से प्राप्त भी हुआ था। तो वो जैसे ही भोजन करने वाले थे, एक भिखारी आ गया कि मैं जो है सो बहुत भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। विवेकानंद जी ने तो जो है सो अपना थाली ही सुपुर्द कर दिया, ऐसा जो है सो उसमें लिखा हुआ था। तो विवेकानंद जी से उनके शिष्यों ने पूछा कि आप बताइए कि उनको क्यों जो है सो अपना भोजन दे दिए। उन्होंने कहा कि देखिए, भोजन का क्या कार्य है? क्षुधा की निवृत्ति करना, भूख को मिटाना। मैं तो वही किया हूँ जो मुझे करना चाहिए था। अगर मैं इस भोजन को करता तो मेरा भूख मिट जाता, और वो भी भोजन किया तो उसका भी भूख मिट गया, क्योंकि उसको ज्यादा जरूरत था। तो दान का जो यहाँ पर दिखाया गया, दान करने का जो तरीका, वह बहुत उच्च कोटि का झलकता है। बंधुओं, इसीलिए नीति शास्त्रकारों ने बताया, और हमारे स्वामी जी भी आज देश में विदेश में दौरा कर रहे हैं। संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज पूरे भारत देश का दौरा लगभग कर रहे हैं, और नामदेव जी महाराज और स्वामी जी विदेश का दौरा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही ब्रह्म विद्या का ज्ञान देने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए स्वामी जी तो लगे हुए हैं, जिससे मानव जीवों का कल्याण हो। वही बात है इसमें। लेकिन शास्त्रों में ऐसे मैं तो देखा हूं, कई प्रकार के वर्णन किया गया है। जो दान का जो क्षेत्र है, वह बताया गया है कि किस किस दायरे में जो है सो दान लोग करते हैं, और करना भी चाहिए। तो दान के लिए जो है सो एक जो अधिष्ठान बताया गया, उसे कहा गया कि एक दान जो होता है वह धर्म दान होता है। धर्म दान क्या होता है? तो देखिए, मन में किसी भी प्रकार का बिना प्रयोजन से ही जो हम दान कर देते हैं, उसको धर्म दान कहा जाता है, जिसे धर्म दान आप शुद्ध रूप में कह सकते हैं। बिना प्रयोजन का बुद्धि अगर कहा कि नहीं, यहाँ दान कर देना चाहिए, यह मेरा धर्म है, सेवा कर देना चाहिए, यह मेरा धर्म है, समझिए कि वो धर्म दान है। इसी प्रकार से अर्थदान है। आगे यह अर्थदान जो है प्रयोजन रख करके किया जाता है। कभी कभी ज्यादा तो हम समझ रहे हैं, विहंगम योग के जो आते हैं जिज्ञासु बन करके स्वामी जी के पास प्रयोजन रख कर ही आते हैं कि प्रभु मुझे ये कार्य पूर्ण हो जाए, और तब मैं जो है सो यह दान करूंगा। तो प्रयोजन रख करके किया जाता है। अगला जो है काम दान है। यह कामना पूर्ति हेतु, मतलब बाद में मेरा यह पूर्ण हो जाएगा प्रभु, तो आपका मैं हवन यज्ञ करूंगा, अमुक अमुक सेवा करूंगा। इस प्रकार से वो जो है सो कामना युक्त दान करने का निर्णय लेते हैं, मन में निश्चय करते हैं। इसी प्रकार से लाजा दान का भी वर्णन आता है। लाजा दान क्या है? कभी कभी हम सभा में बैठ जाते हैं, और मैं बताना चाह रहा हूं कि कल भी मैं जो है सेवा में गया था, और एक सत्संग था, वहां पे स्वामी जी का जो स्वर्वेद संदेश यात्रा कार्यक्रम चल रहा है, उसमें मैं गया था।
तो कई गुरु भाई गुरु बहनें उपस्थित थे। वहां भी 8 कुंड का दान जो है सो संकल्प लिया गया और जो है 37 जो है सो आपको ये समर्पण दीप का संकल्प लिया गया और जो है 2 गुरु भाई सहयोग राशि के लिए भी संकल्प ली। इसी प्रकार से अपने क्षेत्र में देहाती क्षेत्रों में हम 2-4 गुरु भाई मिल करके और सेवा का कार्य करता रहता हूँ। तो इसी प्रकार से सभा के बीच में बैठ करके जब वहां पर कोई बोलते हैं कि मैं 1 कुंड का संकल्प लेता हूँ, कोई बोलते हैं कि 2 कुंड का, तो वहां पर कुछ संपन्न कैटेगरी के लोग गुरु भाई गुरु बहन भी उपस्थित रहते हैं। वो सोचते हैं कि अरे वो गरीब होकर के तो उनको थोड़ा शर्म महसूस होता है, तो ऐसी स्थिति में वो सोचते हैं कि मैं भी चलिए ले लेता हूँ। तो वहां पर उस लजा करके जो है सो वहां संकल्प ले लिया करते हैं और दान देने की प्रवृत्ति उनमें जगती है। इसी प्रकार से हर्ष दान का भी वर्णन आता है। किसी प्रकार की खुशी अगर आपके हमारे घर में जब उत्पन्न होता है, जैसे जिनके घर में पुत्र का शुभागमन हो गया और जिनका मकान बन गया और वो पूरा लिपाई पुताई पुचारा कर लिए, ऐसे ऐसे करके कई प्रकार की जो है उनको जब फायदे होते हैं, अपना नई उपलब्धि दृष्टिगत होती है, वैसी स्थिति में वे खुशी खुशी जो है सो दान कर देते हैं। और एक जो है भय दान का भी विधान बताया गया है। भय दान क्या है कि कोई भी महापुरुष जब आते हैं, हमारे यहाँ क्या था कि एक काली मंदिर है, चतुर्भुजी मंदिर, वहां पर एक आए थे साधु और वो आकर के एक नेताजी थे और एक जो है प्रेमपाल जी थे, उनका नाम जाके कह दिए कि ये बहुत दान करते हैं, विहंगम योग में भी बहुत सेवा करते हैं। एक पाल जी थे, प्रेमपाल जी, और ये गए तो इनका क्या था कि थोड़ा सा धोती जो है सो हल्का खिसका हुआ था, मतलब खिसका नहीं मतलब हल्का फटा हुआ था। अब वो महात्मा जी के पास लिया गए और उनके जो अगल बगल जो शिष्य लोग थे कहिए या उनके जो अनुयायी थे, वो बोले कि बाबा जानते हैं ये भी हंगम योग में बहुत दान करते हैं, इनसे थोड़ा सा बढ़ चढ़कर सेवा लीजिएगा। वो क्या किए कि अंगुरिया लगा करके और उनको थोड़ा सा धोती फाड़ दिए, कहे कि अरे तुम तो बहुत बड़े हो और बहुत प्रोत्साहित किए। वो कहे कि महात्मा जी हम तो करेंगे ही, ऐसा आप क्यों सोच रहे हैं, चलिए अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो वहां पर जो है सो कहे कि हम 1100 रुपए लेंगे, इस तरीका से कुछ कहे कि ना ना तुमको जो है सो इतना देना ही पड़ेगा, 21,000 सेवा देना पड़ेगा, ऐसे करके कुछ बताए राशि, मुझे अभी याद नहीं है। तो वो डरवाने लगे, डरा करके। तो बहुत सारे महात्मा लोग होते हैं जो डरा करके भी दान करवाते हैं, लेकिन यह जो है अच्छा नहीं है समाज की दृष्टि में। बंधुओं, तो स्वामी जी ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि तुम जो है सो भयभीत होकर के सेवा करो या डर करके सेवा करो मुझसे, ऐसा कहीं नहीं कहा। स्वामी जी तो हमसे जो सेवा करा रहे हैं वह जो है सो एकदम सेवा जो है सो निष्पक्ष भाव से और सामर्थ्य के अनुसार सेवा करने का बात स्वामी जी करते हैं। यही सब तो स्वरवेद में लिखा हुआ है। स्वामी जी बहुत कुछ दिए हम लोगों को और उसी के अनुरूप चल रहे हैं। स्वामी जी एक दोहा लिख रहे हैं स्वरवेद के अंदर, नैमित्तिक अरुनित्य जो सेवा सदगुरु हो, आरत दीन अधीन है, गति अनन्य रत सोय, मन वच काया कर्मणा सदगुरु शरण अधीन, अनन्य भाव सिद्धांतरत सेवा मन लवलीन। एकदम लवलीन होकर के सदगुरु चरणों में सेवा करने की बात है बंधुओं, और सदगुरु के शरण में रहकर दीन अधीन बन करके मन से सेवा कर देना है, वचन से सेवा कर देना है, काया शरीर से और कर्म से और अनन्य भाव से रह करके सदगुरु के सिद्धांत के अनुरूप मुझे आपको सबको सेवा करना है। ऐसा स्वामी जी ने सेवा का विधान बनाया है। संत कबीर जी भी कहते हैं
सेवा के बारे में, दान के बारे में कहते हैं, दान दिए धन ना घटे, दान दिए धन ना घटे, नदी ना घाटे नीर, अपनी आंखों देख लो, यूं कह गए कबीर। इसी प्रकार से दान का जो विधान है अनेकों जगह वर्णन मिलता है बंधुओं। और मैं देख रहा हूं कि एक बार मैं मनु स्मृति भी पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था, धृति क्षमा दमोयस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। इसमें जो है धर्म का लक्षण बताया गया, जिसके जिसके पास क्या है, धैर्य है, धृति है, क्षमा है, दम है, अस्तेय है, शौच है, इंद्रिय निग्रह है, और जो विद्या है जिसके पास, ये सभी जिसके पास है, जो दसों है, तो समझिए कि वही धार्मिक पुरुष है, वह धर्म कर रहा है। स्वामी जी इसीलिए सेवा धर्म का विधान बनाए हैं बंधुओं। जो स्वामी जी तो बता दिए कि हम अपने पुरुषार्थ से जिसको नहीं जीत सकते, उसको सदगुरु के सेवा द्वारा आसानी से हम जीत सकते हैं। तो हमें तो सेवा करते ही रहना है। स्वामी जी की कृपा कितना हम लोगों के ऊपर बरस रही है, इसे तो मैं नहीं कह सकता। स्वामी जी बता रहे हैं कि साधन सेवा प्रथम है, साधन सेवा प्रथम है, मानव सेवन देव, निसफल विद्याहीन को कर सद गुरु पद सेव। और साधन सेवा प्रथम है, सेवा ही नन ज्ञान, भक्ति मुक्ति पावे नहीं, गुण स्वभाव सत ज्ञान।